आज हम फिल्मिंग के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि फिल्में कैसे बनाएं। ठीक है। मैं तो आगे लेके चल रहा था कि और केस डिस्कस करेंगे, पर पहले फ़िल्म कंप्लीट कर लेते हैं। एक वीडियो में सारी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, मैं ब्रेन से स्टार्ट करता हूँ। जो बेसिक होता है, वैसे फिल्मिंग टेक्नीशियन अपने हिसाब से एडजस्ट करता है, लेकिन जो फिल्मिंग का बेस होता है वो यही होता है कि हमें जो प्रॉब्लम मिली है वो दिखानी होती है। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा इमेज देने के चक्कर में प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती या बहुत छोटी दिखती है। तो इमेज चाहे कम दे हो, पर जो प्रॉब्लम है उसको जूम आउट करके दिखाओ। ठीक है। बाकी कुछ सेंटर पे ऐसा होता है, डॉक्टर के हिसाब से फिल्मिंग करनी होती है, पर जो बेसिक होती है, जो कहीं पे रिजेक्ट नहीं होएगी, मतलब वो चल जाएगी सब जगह पे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं केस खोल लेता हूँ पहले ब्रेन का। मैंने एक ब्रेन का केस खोल लिया है। पहले ब्रेन की फिल्मिंग देख लेते हैं। जो एक नॉर्मल ब्रेन होता है, नॉर्मल ब्रेन में हमने क्या करना होता है, जैसे हमने सारे प्लान कर दिए। मेन प्लान जो मैंने प्लानिंग बताई थी वो सारे बताए थे। T2 एक्सियल, T1 एक्सियल और GRE एक्सियल, डिफ्यूजन, फ्लेयर और T2 सैज, T2 कोर। ये तो हो गए बेसिक प्लान। इसके आगे एक्स्ट्रा स्टडी होती है जो अलग से मैंने बताई हुई है। वर्टाइगो प्रोटोकॉल, 3D फीस्टा और एपिलेप्सी प्रोटोकॉल, MRI ब्रेन कंट्रास्ट, उसकी फिल्मिंग अलग होती है। पहले ये देख लेते हैं। हमेशा हम अगर कंट्रास्ट नहीं है, प्लेन है, MRI ब्रेन है और वो प्लेन है, तो ये T2 एक्सियल है। T2 एक्सियल मैंने बताया था आपको। T2 एक्सियल में सारा CSF वाइट आया है आपका, और जो आई बॉल्स है इसमें ये भी वाइट दिख रही है, ऑप्टिक नर्व वाइट है। ठीक है, ये T2 एक्सियल है। T2 एक्सियल के साथ हमेशा T1 एक्सियल देंगे। ये T1 एक्सियल है। T1 एक्सियल में CSF ब्लैक आएगा। पहली फिल्म ये होगी, इसको प्रिंट कर देंगे। पहली बात ये है, अलग अलग मशीन पे अलग अलग सॉफ्टवेयर है, और अलग अलग सॉफ्टवेयर के प्रिंट करने के तरीके अलग अलग है। वो इतनी बड़ी बात नहीं है। मेन चीज़ यही है फिल्मिंग कैसे करनी है, वो तो आप सीख लोगे जो भी मशीन पे आप काम करोगे। लेकिन मेन चीज़ आपने देखनी है, T2 के साथ एक्सियल के T1 देना है प्लेन में। ठीक है, ये हमने दे दिया, इसको हम प्रिंट कर देंगे। ये मैंने बताई हुई है वैसे। यहाँ पे इसमें जाएंगे SC मल्टी केस में, कैलिपर ऑन करेंगे, प्लान स्कैन ऑन करेंगे और प्रोसीड कर देंगे यहाँ से, तो ये फिल्म प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, इतना ही काम था इसमें। फ़िलिप्स का सॉफ्टवेयर है ये 1.5 का। इसको छोड़ देते हैं, एक फ़िल्म प्रिंट होगी। अब इसी जगह पे हम यहाँ पे फ्लेयर लेके आएंगे। ये फ्लेयर आ गई आपकी इमेज। ठीक है, अब फ्लेयर की इमेज के साथ हम क्या देंगे वो डिपेंड करता है हिस्ट्री के ऊपर। अगर हेडेक है या ब्लीड है, हैमरेज है, तो उसमें हम GRE देंगे इसके साथ। ठीक है, GRE ये वाला जो जिसमें वाइट होता है, ये आपका GRE प्लान है। ठीक है, इसमें कोई भी ब्लीड होगी, हैमरेज होगा, एक्यूट हैमरेज, इसमें वो ब्लैक दिखेगा। अब उसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे, कोई केस आएगा। अगर ये क्लियर है, इसमें कुछ नहीं है, तो हम इसके साथ डिफ्यूजन दे देंगे। अगर कोई CVA का पेशेंट है, फ्लेयर के साथ, यहाँ पे फ्लेयर है, पहले बॉक्स में फ्लेयर, यहाँ पे हम डिफ्यूजन दे देंगे। अगर किसी को इन्फार्क्ट है या वीकनेस है एक साइड की, राइट साइड की, लेफ़्ट साइड की, तो उसके साथ डिफ्यूजन दे देंगे। दूसरी फिल्म भी यहाँ से प्रिंट कर देंगे। ठीक है, 2 फिल्में होगी। में सब जगह पे अलग अलग होते हैं रूल्स। कोई 2 फिल्में देता है, कोई 3 फिल्में देता है। हमारे यहाँ पे 3 देते हैं। 2 फिल्में ये होगी, दूसरी हमने प्रिंट कर दी। तीसरी में हम यहाँ पे दे देंगे T2 सजाइटल, और पहली में दे देंगे T2 कॉर्नल। इसको जूम कर देंगे। ये तीसरी फिल्म होगी MRI ब्रेन की, जो बिल्कुल प्लेन होता है। ये 3 हो गई। इसमें जो भी मतलब बेसिक फाइंडिंग आती है वो हम दे देते हैं। अब कोई स्पेशल स्टडी ले लेते हैं, जैसे कंट्रास्ट। ये मैंने ब्रेन की स्पेशल स्टडी खोल लिया है। ये है MRI सेला, पिट्यूटरी ग्लैंड का। जिस लेडीज़ का प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, या फिर उनके पीरियड्स में इरेगुलरिटी आ जाती है, तो उसका हम MRI
पिट्यूटरी ग्लैंड करते हैं सेल्ला। इसमें कैसे करते हैं, इसमें हम ये T2 सैज हो गया, ये हमने यहाँ से 15 का फॉर्मेट उठाया, इसको जूम कर दिया इसके लेवल पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड हमें अच्छे से दिखे। ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड आ गई यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ हम T1 सजाइटल दे देंगे, ये T1 सजाइटल आ गया, ठीक है। इसमें भी पिट्यूटरी ग्लैंड हमें अच्छा दिख रहा है। अगर प्लेन है तो T1 के साथ T2 देंगे, प्लेन की मैंने आपको ये बताई है। अगर यही हमने कंट्रास्ट किया है तो यहाँ पे T1 सैज प्लेन और यहाँ पे T1 सैज कंट्रास्ट, ऐसे। इसमें देखो ये पिट्यूटरी ग्लैंड वाइट हो गया, कंट्रास्ट फील हो गया इसमें, और इसमें देखोगे आप कंट्रास्ट फील नहीं हुआ, ठीक है। तो T1 सैज प्लेन के साथ T1 सैज कंट्रास्ट दे देंगे अगर कंट्रास्टेड ही है। ज़्यादातर मेनली सेल्ला का कंट्रास्ट ही होता है। और T1 कोर के साथ अगर कंट्रास्ट है, ये सेल्ला है आपका, इतना तो आप पहचान लेते हो। इसके साथ आप यहाँ पे T1 कोर कंट्रास्ट दे दो। पोस्ट गैडोलिनियम लिखते हैं इसको, पोस्ट गैडोलिनियम कंट्रास्ट की इमेज को लिखते हैं ना जब फिल्म पे ऐसे, तो उसको पोस्ट गैड लिख देते हैं, POSTGAD। इसका मतलब है ये इमेज कंट्रास्ट की है, डॉक्टर समझ जाएंगे पोस्ट गैड इमेज कंट्रास्ट की है। 2 फिल्में होगी, ठीक है। तीसरी फिल्म में ये कंट्रास्ट वाली बता रहा हूँ, तीसरी में हम यहाँ पे ये दे देंगे T2 सैज, और ये आपका हो गया T2 कॉर्नल, ठीक है। इसको इस तरह से जूम कर देंगे, वेंट्रिकल ऊपर टच करेंगे और ये कार्पस कैलोजम पूरा बड़ा दिखाई देगा इसमें, तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जूम होकर दिखेगा। 2 फिल्में होगी। तीसरी फिल्म में आप कोई भी एक 3D दे दो, जैसे मैंने इसमें 3D फिस्टा लगाया था वो दे देते हैं एक तो, और एक उसके साथ कोई भी आप अपने हिसाब से, ये 3D फिस्टा लगाया था मैंने इसमें और ज़्यादा थिन सेक्शन होते हैं, थिन सेक्शंस। इसके साथ या तो आप डायनामिक स्टडी अगर हो तो उसके कट दे दो, अगर डायनामिक नहीं हुई तो जो 3D किया है हमने उसमें से छांट के अच्छी इमेज पिट्यूटरी ग्लैंड की दे दो जैसे इसमें है। अगर आपने डायनामिक किया है तो डायनामिक की आपके पास कुछ ऐसी इमेज आएगी। इसमें आपको इसमें आपको कंट्रास्ट सेल्ला में भरता हुआ दिखेगा। पहले कंट्रास्ट सेल्ला खाली दिखेगा और फिर भरेगा। आप यहाँ से देखना शुरू करो सेल्ला को, ये पहले इसको देखो, थोड़ा ब्लैक था, अब देखो सेल्ला बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बढ़ता 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 बिल्कुल वाइट हो गया। ये होती है आपकी डायनामिक स्टडी। अब देखो यहाँ पे सेल्ला खाली था, भरा, थोड़ा भरा और ज़्यादा बढ़ता चला गया नीचे तक। इसको हम और अच्छे से दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये आपका सेल्ला है, यहाँ पे ये है, हाँ नहीं थोड़ा ऊपर चला गया, हाँ यहाँ पे ये देखो, ये सेल्ला खाली है, ये थोड़ा कंट्रास्ट आया, वाइट हो गया, और ज़्यादा आया और वाइट हो गया, और ज़्यादा आया और ज़्यादा आया, ये यहाँ पे कंट्रास्ट बढ़ता चला गया। इसमें हम आपको पता है सेल्ला में एडिनोमा देखते हैं, माइक्रो एडिनोमा देखते हैं और मैक्रो एडिनोमा। माइक्रो एडिनोमा 3 mm से 4 mm से कम होता है और मैक्रो एडिनोमा 3 mm और 4 mm से ज़्यादा होता है। सेल्ला के ट्यूमर को माइक्रो एडिनोमा बोलते हैं। 3 फिल्म इसकी होगी, ठीक है। इसमें फ्लेयर, T2, T1, डिफ्यूजन ये निकलते हैं सेल्ला की स्टडी में, ठीक है। इसकी 4 फिल्में हमने प्रिंट कर दी, इसकी 4 देंगे कंट्रास्ट की और प्लेन की 3 देंगे। अब दूसरा केस मैं आपके सामने खोल देता हूँ। मैंने आपको MRI ब्रेन जो किया था प्लेन, उसकी फिल्में बता दी। अब मैं
कंट्रास्ट की बता रहा हूँ। ये मैंने MRI ब्रेन खोल लिया कंट्रास्ट का। इसमें हम क्या करेंगे, एडजस्ट कैसे करेंगे कंट्रास्ट वाली इमेज और प्लेन इमेज को। हम पहले फ्रेम में 18 का फॉर्मेट लेके 18 में थोड़ा इमेज बड़ी दिखाई देती है, 24 या 30 लेते हैं तो छोटी हो जाती है इमेज। तो कम से कम आप 18 लेंगे, 24 में इतनी छोटी आएगी, प्रॉब्लम भी नहीं दिखेगी ये ऐसे। तो 18 का ठीक है ब्रेन के लिए, आइडियल माना जाता है इसको। फ्लेयर के साथ हम T2 ले लेंगे, ठीक है। फ्लेयर के साथ हमने T2 लेके प्रिंट कर दिया। एक फिल्म प्रिंट होगी आपकी, 4 करनी है हमने। अब पहली में लेंगे हम इसमें T1 प्लेन। T1 प्लेन ले लिया, यहाँ पे लिख देंगे प्लेन। प्लेन लिख देंगे यहाँ पे, और इसको ये प्लेन लिख दिया, ठीक है। अब इसके साथ T1 एक्सियल कंट्रास्ट प्लेन के साथ, ये इसलिए लेते हैं कंपेयर हो जाती है। ये कंट्रास्ट की इमेज है, ये प्लेन की इमेज है, कंट्रास्ट की। इस पे लिख देंगे पोस्ट गाइड, जैसे मैंने लिखा था। 2 फिल्में होगी, तीसरी फिल्म में हम लेंगे T1 कॉर्नल कंट्रास्ट, क्योंकि कंट्रास्ट देने के बाद तो हम कोर, सैज और एक्सियल तीनों व्यू करते हैं ना। तो T1 कॉर्नल ले लिया पहली में, और दूसरी में ले लिया T1 सजाइटल कंट्रास्ट देने के बाद वाला, ठीक है। ये आपकी कितनी होगी, 3 फिल्में होगी। चौथी फिल्म में आप दे दो जो प्लेन आप T2 कॉर्नल और T2 सैज करते हैं। ये चौथी फिल्म है आपकी, T2 कॉर्नल T2 सजाइटल। साथ में नोट कर लेना आप, बेसिक फिल्में ऐसे ही देते हैं जो बेसिक होती है, ठीक है। ये कंट्रास्ट ब्रेन हो गया, प्लेन ब्रेन हो गया, और पिट्यूटरी ब्रेन हो गया। और आपका, अब आगे चलते हैं, हम अगला केस खोल लेते हैं। मैंने खोल लिया सर्वाइकल स्पाइन की फिल्में बनाने के लिए। ये T2 कॉर्नल है, सर्वाइकल में 3x3 का फॉर्मेट बेटर रहता है, सबसे अच्छा। T2 कॉर्नल के साथ देंगे स्टर सजाइटल, ठीक है। एक फिल्म प्रिंट होगी, दूसरी फिल्म में T2 सजाइटल के साथ देंगे T1 सजाइटल। 2 फिल्में होगी, तीसरी फिल्म एक्सियल की दे देंगे। कुछ लोग 1-2 फिल्में देंगे तो वे T2 सैज, T1 सैज और यहाँ पे स्टर सैज ऐसे करके दे देंगे, ठीक है। एक में ही तीनों आ गए। हम 3 देते हैं तो मैं 3 बता रहा हूँ। अब दूसरी में हम एक्सियल दे देते हैं ऐसे करके। एक्सियल में 18 का फॉर्मेट ले लेंगे, क्योंकि इसमें इमेज ज़्यादा होती है। पहले में T2 एक्सियल, दूसरे में T1 एक्सियल। ऐसे इनको जूम कर लेंगे, फुल जूम करके इसकी डिस्क हमें दिख जाएगी अच्छे से। और फिर इन पे डिस्क के नाम लिख देंगे। देखो मैं जैसे लिख के बता रहा हूँ, देखो मैंने ये सारे डिस्क के नाम लिख दिए। C23, C34, C45, C56, C67 और C7D1। ये नाम बीच में इसीलिए लिखे हैं क्योंकि ये प्लानिंग इस हिसाब से हुई है। 3 कट्स 2-3 के, 3 कट्स 3-4 के, और 3 कट्स ऐसे 18 कट लिए हुए हैं। आपने ऐसे ही नाम लिख के इसको प्रिंट कर देना है, ठीक है। सेम फॉर्मेट लंबर स्पाइन का है ऐसे ही, और सेम फॉर्मेट डोर्सल स्पाइन का है। तीनों सर्वाइकल करने से तीनों की आपको फिल्मिंग पता लगी, सर्वाइकल, डोर्सल और लंबर की, ठीक है। ब्रेन की मैंने बता दी। आगे चलते हैं अब। अगर आपने पेल्विस की फिल्मिंग करनी हो, पेल्विस की फिल्मिंग के लिए हम पहले लेंगे T2 सजाइटल। इसमें भी 18 का फॉर्मेट लेंगे, इतना जूम करेंगे। ये ब्लैडर है वाइट,
और ये पीछे यूट्रस है, ठीक है। यूट्रस आपको इसमें अच्छे से दिखाना होता है जूम करके। T2 सजाइटल के साथ ले लेते हैं स्टर सजाइटल। 2 सजाइटल लेते हैं ज़रूर इसमें, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखना होता है तो 2 सजाइटल लेते हैं, उसमें यूट्रस की लेयर दिखती है अच्छे से, सजाइटल में ही दिखती है। एक फिल्म प्रिंट कर दी हमने ये। दूसरी फिल्म में हम ले लेते हैं T1 एक्सियल के साथ T2 एक्सियल। ये T2 एक्सियल हो गया। अब आपको पहचान मैंने कल भी बताई थी, आप आज भी आपके याद है। ये T2 एक्सियल हो गया, T1 एक्सियल। ये वाइट वाला ब्लैडर है जिसमें यूरिन फिल है, तो यूरिन वाइट है, फ्लूइड वाइट आता है T2 पे और फ्लूइड T1 पे ब्लैक आता है। आपको पहचान हो जाएगी T2 T1 की। नहीं तो आप फैट देखोगे तो दोनों में वाइट है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन आप इसको देख के बिल्कुल क्लियर कर लोगे। दूसरी चीज़ इसमें आप देखो, ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम है जो ये वाइट है, ये एंडोमेट्रियम वाइट है और इसमें ग्रे है T1 में, ठीक है। T2 के साथ T1 दे दिया, 2 फिल्में होगी। तीसरी फिल्म में हम यहाँ पे स्टर एक्सियल दे देंगे। स्टर एक्सियल में फैट ब्लैक बताया था मैंने, और इसके साथ T2 कॉर्नल दे देंगे ऐसे। ये T2 कॉर्नल आ गया और इसमें आपने यूट्रस अच्छे से दिखा देना। 3 फिल्मिंग होगी आपकी पेल्विस की। अब आगे केस देख लेते हैं। कई बार केस पे लिखा जाता है हमारी पेल्विस, लेकिन हिस्ट्री अलग होती है। किसी की हिस्ट्री यूट्रस की होती है लेडीज़ की, किसी जेंट्स की प्रोस्टेट की होती है, तो वो हिस्ट्री के हिसाब से हम पहले पूछेंगे, उसके बाद उसका स्कैन करेंगे। ऐसे इसके MRI पे लिखा हुआ था MRI पेल्विस, लेकिन प्रॉब्लम थी हिप जॉइंट की, तो प्लानिंग चेंज हो जाती है ना उस हिसाब से। अब हिप जॉइंट की फिल्मिंग आप देखो, T2 एक्सियल ले लिया मैंने पहले बॉक्स में और दूसरे बॉक्स में ले लिया T1 एक्सियल। इतना जूम करेंगे बस हिप ना कटें आपके। ये राइट हिप है, ये लेफ़्ट हिप है, ठीक है। ये आ गए आपके दोनों हिप जॉइंट, T2 एक्सियल T1 एक्सियल। एक फिल्म होगी। दूसरी फिल्म हम करेंगे स्टर एक्सियल। ये स्टर एक्सियल हो गया और इसके साथ एक जो हमने स्टर एक्सियल के साथ लेंगे T1 कॉर्नल ले लेते हैं इसके साथ, ठीक है। ये T1 कॉर्नल आ गया। इसकी प्लानिंग मैंने बताई हुई है पहले वीडियो में। ये दोनों एक साथ खुलेंगे तो ये अच्छा स्कैन होता है, ये ह्यूमरस के हेड। और तीसरी फिल्म है आपकी T2 एक्सियल के साथ, सॉरी T2 कॉर्नल के साथ तीसरी फिल्म में हम T2 कॉर्नल के साथ स्टर सजाइटल दे देते हैं। एक साइज भी लेते हैं ना, ठीक है। अब अगला केस खोल लेते हैं। ये हमारा ही नेक खोला है मैंने, इसकी फिल्मिंग देख लेते हैं। ये कंट्रास्ट हुआ है, हाँ ये कंट्रास्ट है, तो इसकी फिल्मिंग कंट्रास्ट के हिसाब से करेंगे। ज़्यादातर MRI नेक क्यों आते हैं, एक तो लिम्फ नोड के साइज़ बढ़ जाते हैं एक्जिला में, यहाँ पे एक्जिला सॉरी यहाँ पे सर्वाइकल में, सर्वाइकल के पास दोनों तरफ। दूसरा ग्लैंड्स देखने के लिए, कोई ग्लैंड्स तो नहीं बढ़ी हुई है या किसी ग्लैंड का ट्यूमर होता है या ओरल कैविटी में कोई ट्यूमर होता है, उस हिसाब से ये आपकी MRI नेक आती है। तो इसको हम कंट्रास्ट के हिसाब से फिल्मिंग कर लेते हैं। हमेशा T1 एक्सियल प्लेन के साथ इतनी जूम करेंगे। T1 कॉर्नल T1 एक्सियल प्लेन दे दिया पहली में और दूसरी में दे दिया T1 एक्सियल कंट्रास्ट, ये ठीक है। इसको ऐसे दे देंगे, ये कंपेयर करने के लिए ट्यूमर को कि उसकी इन्हांसमेंट कैसी हुई है। इसको था टंग का CA, टंग का कैंसर था। ये आपको टंग दिख रही है, जीभ क्लियर है इसमें, ठीक है। ये होगी आपकी पहली फिल्म। दूसरी फिल्म में T2 एक्सियल और T2 के साथ हम दे देंगे स्टर, ये स्टर एक्सियल आ गया।
इसको स्टर एक्सियल दे देंगे। मैंने आपको बताया था स्टर में मसल्स ब्लैक होती है और फैट भी ब्लैक होता है, पर इसका फैट भी और मसल भी वाइट हो गया। इसका मतलब यहाँ पे इसको प्रॉब्लम है, ये यहाँ तक फैला हुआ है सारा कैंसर। ठीक है ना, आप समझ जाओ इस चीज़ को। 2 फिल्में होगी हमारी, कंट्रास्ट में 4 देते हैं ना। तो अब ये आ गया आपका कॉर्नल, स्टर कॉर्नल के साथ T2 कॉर्नल दे देंगे। ऐसे करके जूम करके टंग दिखाने के लिए, ओरल कैविटी। 3 फिल्में होगी। चौथी फिल्म में हमने कंट्रास्ट लिया था कॉर्नल और सजाइटल। कंट्रास्ट देने के बाद जो लेते हैं ऐसे, इसको दे देंगे। 4 फिल्में होगी हमारी नेक की, कंट्रास्ट की। ठीक है, अब की बार MRI मैमोग्राफी का केस आएगा, मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा, उसकी प्लानिंग वगैरह आपके लिए। अभी फिल्मिंग बता देता हूँ, मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ये पहले ले लेते हैं T2 एक्सियल, ये ऐसे, ये दोनों ब्रेस्ट है राइट और लेफ्ट। यहाँ पे ले लेंगे T1 एक्सियल, ये एक्सियल की इमेज है आपकी, इतना जूम कर लेंगे। T2 के साथ T1 एक्सियल देके इसको प्रिंट कर देंगे। दूसरी फिल्म में ले लेंगे हम स्टर एक्सियल, ये ऐसे। ठीक है, इतना जूम कर लेंगे। स्टर एक्सियल के साथ स्टर सैज जो हमने किया वो ले लेंगे ऐसे जूम कर। 1 ब्रेस्ट का लिया या 2 ब्रेस्ट का, जैसे भी सजाइटल लिया वो दे देंगे 2। तीसरी फिल्म में दे देंगे हम कॉर्नल इमेजेस, जैसे ही हमने कॉर्नल किया हुआ है इसको जूम कर लेंगे ऐसे, और यहाँ पे T1 कॉर्नल दे दो या T2 कॉर्नल दे दो। 3 फिल्में होगी MRI मैमोग्राफी की। ठीक है, आगे देखते हैं। मैंने आपको शोल्डर की एनाटॉमी और प्लानिंग तो बताई थी पहले वीडियो में, फिल्मिंग देख लेते हैं आज। T2 के साथ मोस्टली T1 ही आएगा प्लेन में, अगर प्लेन कर रहे हैं तो। ये तो आप चीज़ रट लो, T2 एक्सियल, और इसके साथ आप ले लो T1 कॉर्नल, क्योंकि T1 एक्सियल की ज़रूरत तो पड़ती नहीं ना शोल्डर में। शोल्डर में 3 कॉर्नल लेते हैं हम, T1 कॉर्नल, T2 कॉर्नल और स्टर कॉर्नल। तो T2 एक्सियल के साथ T1 कॉर्नल दे देंगे, और कॉर्नल मेन होते हैं इसमें, शोल्डर में सबसे ज़्यादा मेन होते हैं कॉर्नल। तो और इसके साथ T2 कॉर्नल के साथ स्टर कॉर्नल दे देंगे। 2 फिल्में हो जाएंगी ना आपकी। T2 एक्सियल के साथ T1 कॉर्नल और T2 कॉर्नल के साथ स्टर कॉर्नल, 2 फिल्में होगी। तीसरी फिल्म में आप दे दो स्टर एक्सियल के साथ, इसको थोड़ा नीचे करो ऐसे, ये स्टर एक्सियल के साथ जो एक सैज करते हैं हम, ये स्टर सैज, ये दे दो। ऐसे, ये 3 फिल्में शोल्डर की होगी आपकी। ठीक है, MRI ब्रेन एक एपिलेप्सी भी होता है, उसमें मैं आपको बता देता हूँ। ये बच्चा थोड़ा हिला हुआ है, 1 ही साल का था, इसने ऐसे ही करवाया हिला हुआ, पर इसमें ये आप समझ लो। पहले में हम एपिलेप्सी में मैंने वीडियो बना के आपको बताया हुआ है, 2 प्लान एक्स्ट्रा लगाते हैं, फ्लेयर कॉर्नल और T1 IR कॉर्नल। पहले फोल्डर में देंगे फ्लेयर कॉर्नल, इसमें हम ये दिखाते हैं आपको हिप्पोकैम्पस वाला एरिया, ये आपको दिख रहे हैं। MTS देखते हैं, इसमें मिजियल टेम्पोरल स्लेरोसिस, यहाँ पे वाइट हो जाएंगे वो और डायमीटर बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको देंगे T1 IR कॉर्नल। ये थोड़ा गंदा करवाया इसने, बाकी आप फिल्मिंग ये एक उसमें एक्स्ट्रा होती है जो एपिलेप्सी प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ये एक MRI फिस्टुलोग्राम खोल लिया मैंने, इसकी फिल्मिंग देख लेते हैं। इसमें T2 साइज लेने की ज़रूरत नहीं होती है,
खाली स्टर साइज ले लो, उसमें फिस्टुला की पहले स्टर साइज ले, उसमें फिस्टुला की पोजीशन देखो। ये यहाँ पे पूरा रेक्टम इसका इन्फेक्टेड है, पूरे में पस पॉकेट बने हुए हैं, पस भरी हुई है। ये यहाँ पे देखो पस भरी हुई है पूरी ये, ठीक है। तो इस पे अब प्लानिंग करेंगे हम एक्सियल की और उसकी। तो इसके साथ स्टर साइज के साथ स्टर एक्सियल प्रिंट कर देते हैं। ये यहाँ पे आपको दिख रही है अच्छे से पॉकेट्स, ये पस बनी हुई है इसको। ये मसल में भी इन्फेक्शन चला गया इधर, राइट ग्लूट मसल में। एक फिल्म होगी, दूसरी फिल्म में हम दे देंगे T2 एक्सियल के साथ T1 एक्सियल, ऐसे जूम करके पेरिएनल एरिया दिखाते हैं इसमें, एनएस वाला एरिया, ठीक है। और तीसरी फिल्म में हम इसमें दे देंगे कॉर्नल, दोनों जो हमने लिए हैं T2 कॉर्नल और स्टर कॉर्नल को ऐसे जूम करके। ये इसमें भी साफ साफ इन्फेक्शन दिख रहा है, ठीक है। 3 फिल्मिंग होगी इसकी भी। एक आपकी एंकल की भी प्लानिंग की रिकॉर्डिंग रहती है, वो भी करूँगा अब की बार मैं। अभी फिल्मिंग बता देता हूँ एंकल की। ये T2 साइज की इमेज है, ये हमने खोल ली। इसका ये यहाँ पे पीछे देख रहे हो, ये टेंडन होता है, इसका नाम होता है एचिल टेंडन। ये जो ब्लैक ब्लैक है, जूम करके दिखाता हूँ, पहले इसको ही दिखा देता हूँ, बाद में देखेंगे फिल्मिंग। ये देखो, ये एचिल टेंडन होता है ब्लैक वाला, इसको इसमें ट्रॉमा की हिस्ट्री है, इसका डायमीटर बढ़ गया है यहाँ पे। ये आप देखोगे यहाँ पे, देखो कितना डायमीटर बढ़ गया है, इनफैक्ट ट्रॉमा करके, नहीं तो इतना होना चाहिए इसको, ठीक है। तो ये एचिल टेंडन है, इसकी पेशेंट की प्रॉब्लम यही थी, इसको ही देखना था। अब इसकी फिल्मिंग देख लेते हैं, 18 पे ही लेते हैं, इतना जूम कर लेंगे एंकल के लिए जो प्रॉब्लम दिख जाए। T2 साइज के साथ स्टर साइज दे देते हैं ऐसे, ठीक है। इसको प्रिंट कर देंगे तो एक फ़िल्म कंप्लीट। दूसरी फिल्म में हम T1 एक्सियल के साथ T2 एक्सियल दे देंगे ऐसे जूम करके, ठीक है। ये दूसरी फिल्म कंप्लीट। और तीसरी फिल्म में हम स्टर कॉर्नल दे देंगे, और स्टर कॉर्नल के साथ हम एक और लेते हैं T2 कॉर्नल, ये आपका T2 कॉर्नल दे देंगे। इसकी एनाटॉमी और प्लानिंग बताऊंगा अब की बार, जब भी केस आएगा मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। 3 फिल्में होगी ना एंकल की भी। आगे चलते हैं अब। मैंने MRCP करवाई थी, उसमें शायद फिल्मिंग बताई थी, एक बार और बता देता हूँ। ये MRCP की 18 इमेज हमने ले ली ऐसे, T2 एक्सियल ले लिया। T2 एक्सियल के साथ हमने T1 एक्सियल ले लिया। इसमें 18 कम पड़ेगी इमेज, 24 ले लो, 24 में सारी इमेज आ जाएगी, जूम भी खूब हो जाता है इसमें। T2 एक्सियल के साथ T1 एक्सियल प्रिंट कर दो। इसमें ये गॉल ब्लैडर जीबी दिखाना है, इसमें आपको ये लिथियसिस बोलते हैं इसको, जब जीबी स्टोन होता है ये भरा हुआ है, इसको इग्नोर कर देना है। स्टमक है, स्टमक में खाना है। एक फ़िल्म प्रिंट कर दी। दूसरी फिल्म में हम स्टर एक्सियल के साथ जूम कर देंगे, स्टर एक्सियल के साथ T2 कॉर्नर ले लेंगे, ठीक है। ऐसे इसको हम जूम कर लेंगे थोड़ा सा, ऐसे करके, ऐसे जो लीवर और जीबी आ जाए पूरा। 2 फिल्में होगी। तीसरी फिल्म हमें इसमें स्पेशल देनी होती है, 4 का फॉर्मेट ले लिया, उसमें सिंगल का वो लेके मैं कैसे देता हूँ मैं बता रहा हूँ, बाकी सब अलग अलग देते हैं। एक कॉर्नल की इमेज कैप्चर कर ली मैंने, और एक 3D की ये कैप्चर कर ली, और एक ये 3D की कैप्चर कर ली, एक ये इसका कलर चेंज करके 3D की, इसमें CBD दिखाई, CBD अच्छे से दिखाई, CBD, CHD, LHD, RHD, सिस्टिक डक्ट, GB, ठीक है। ये दिखा के इसमें CBD में कोई स्टोन तो नहीं है, वो हम इसको प्रिंट कर देंगे चौथी फिल्म को।
बाकी और कोई ऐसी फिल्मिंग है जो आपकी नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट कर देना, उसको भी देख लेंगे। वीडियो तो मैंने दूसरी बनानी थी पर ये मैंने वैसे ही बना के डाल दी।